मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू हो जाएगा, रूट में 2 से करेंगे तो रूट 2p हो जाएगा, रूट 2p बन जाएगा। अब बताइए कि क्यू भी जो है p को क्या कर रहा है, तो ऐसा करते हैं क्यू और p एक परिमेय संख्या है। आप परिमेयों को एक साइड करते हैं, देखिए तो इधर कुछ नहीं है, गुना में है, तो क्या करेंगे रूट 2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो q बटा p हो जाएगा ना, रूट 2 बराबर q बटा p हो जाएगा। और q बटा p को लिखेंगे क्या, q बटा p हो जाएगा। और q बटा p एक परिमेय संख्या है, और अभी हमने देखा है कि रूट का जितना भी वैल्यू होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ रूट 2 एक, यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इतना हम लोग लिख देंगे तो हमको साबित हो जाएगा कि जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 जो है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि हमारा मानना जो है विरोधाभास से गलत है। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ है ना, हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए इसलिए 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना था, और इतना प्रूव कर देने पे आपको 3 नंबर से 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। ज्यादातर 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, कुछ दिन पहले तो 5 नंबर में था, लेकिन आपको सब चेंज कर दिया है, अब जो है 3 नंबर में आता है। 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इतना लिखने से हमको 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेंजिंग कर रहे हैं। तो चेंजिंग टू भी नहीं कर रहे हैं, चेंजिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट जो है अलग अलग है। भाई कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन यही है, हो सकता है यूनिट आपका अलग कर दे, एग्जाम में अगर आधा क्वेश्चन देता है तो यूनिट अलग करके दे सकता है ना। तो देखिए आगे आते हैं और अगला पे आएंगे, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, चलिए 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित बस कुछ नहीं करना है, इतना ही पे हम जो है हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इतना ही पे हम लोग बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कहता है तीसरा क्वेश्चन नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करके दिखाइए, है ना, साबित करके दिखाइए 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, वैसे लिखते हैं, माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए लिख सकते हैं कि 7 रूट 5 बराबर p बटा q, है ना, जहां q नॉट इक्वल टू 0, है ना, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या वाला को परिमेय संख्या की तरफ लाते हैं। तो 7 में रूट 5 के साथ लिखा हुआ है, 7 के साथ रूट 5 लगा, इसका मतलब है कि 7 गुना रूट 5 है। इसका मतलब है कि 7 गुना रूट 5 है। ये गुना में है, जब बराबर अक्षर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझना है, जब गुना में रहता है और बराबर अक्षर में पहुंचता है तो भाग में चेंज हो जाता है, भाग दिया जाता है। तो 7 रूट 5 बराबर p बटा q, इसलिए रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रूट 5 बराबर आपका हो जाएगा p बटा 7q, है ना, p बटा 7q, p बटा 7q हो जाएगा। अब देखिए तो अपरिमेय अलग, अपरिमेय एक साथ हो गया, है ना। तो लिखेंगे यहाँ रूट 5 एक
√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √5। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 के बारे में पहला क्वेश्चन यही था कि √5 एक अपरिमेय संख्या साबित कर देंगे। तो साबित हमने किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। लिख भी देना है P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो जब P/Q परिमेय संख्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए पता चलता है यहाँ से कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा विरोधाभास है ना। हमारा मानना गलत है, बुक में विरोधाभास भी लिखता है, ठीक है। तो अतः हमारा मानना गलत हुआ है ना, गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह मानना हमको गलत निकला। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या न बल्कि क्या मिला हमको? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है ना। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इस तरह से कितना भी क्वेश्चन दे दे, लिखना यही है, चेंज कुछ नहीं करना, खाली डिजिट का चेंजिंग किया जा रहा है। डिजिट चेंज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आप गारंटी देते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर आपको वादा करते मिलेगा, है ना। आप इतना बनाइए, जरूर अच्छे से बनाइए। अब अगला इसी में क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन का है। तीसरा का 3rd कहता है कि 6 + √2 है ना, 6 + √2। क्वेश्चन कुछ नहीं, बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है जो पहले क्वेश्चन बनाए थे। 6 + √2, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, कुछ करना नहीं है, इसी में थोड़ा चेंजिंग करना है, ठीक है। जहां जहां पे वो डिजिट है वो हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ से अलग कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन लिखने वाला है वो क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखते हैं कहाँ पे चेंजिंग करते हैं, खाली इसी क्वेश्चन में हम लोग सुधार कर दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन में सुधार कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। क्या कहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करके दिखाइए। तो सॉल्यूशन देंगे, है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि है ना, माना कि 6 + √2 है ना, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या पता चलता है कि 6 + √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहां Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ है ना, यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिए। देखते हैं कि √2 बराबर लिख सकते हैं क्या, P/Q -6 लिख सकते हैं ना। 6 को ये +6 है, बराबर के साथ में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो P/Q -6, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 अलग हो गया, परिमेय संख्या अलग हो गया। क्यों? क्योंकि 6 को भी एक और 6/1 लिख सकते हैं, 6/1 परिमेय संख्या होता है ना। ये सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से क्या पता चला कि √2 इसलिए √2 नॉट इक्वल टू P/Q -6 है ना, P/Q -6। अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना।
हमारा मानना गलत हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या बना, अब परिमेय संख्या बना। यही हमको प्रूव करना है, कुछ नहीं किया, बस चेंजिंग किया। क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, लिखा हुआ वही है, सिर्फ उसमें अपना यूनिट को क्या चेंज किया है, क्वेश्चन हमारा साबित हो गया। और यही हमको साबित करने के लिए मिला हुआ है ना, कि 6 प्लस रूट 2 का परिमेय संख्या साबित करके दिखाइए। तो कुछ नहीं करना, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, पहले मान लेना, उसका उल्टा विपरीत मान लेना है। और विपरीत मानने का जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है ना, और रूट 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6 है। यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या तथा पी बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको साबित करना है भाई। और यही इतना ही हमारा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया। अब आगे बताएंगे हम 1.4 के बारे में, और 1.4 में जो पढ़ना है वह है प्रश्नावली। 1.4 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है शांत और अशांत अनावर्ती के बारे में। तो देन इसके अगले क्लास में 1.4 चलेगा, और हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गया इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठीक है, अब अगला क्लास हम लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्त। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हमारे चैनल को आगे और बढ़ाइए, आप लोग की हेल्प से ही हम भी बढ़ सकते हैं दोस्त, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।